Hello students, in this lecture we are going to study about conservation of momentum. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? तो हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो F इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है, mv माइनस mu अपॉन t। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर यहाँ पे जो F फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हमने नाम दिया एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहर से हम किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हमारा, तो इसको हमने एक्सटर्नल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए, ठीक है, इफ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, और अगर इसको हम सिंपल करते हैं तो देखिए F external into T will be equal to mv minus mu, और हमारा फोर्स कैसा है, जीरो है, इसमें पुट करेंगे तो जीरो विल बी इक्वल टू mv माइनस mu। तो यहाँ से लिख सकते हैं mv इक्वल टू mu। तो ये क्या है, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, मतलब टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, वो कांस्टेंट रहता है। यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। यहाँ से हम डेफिनेशन में इसलिए लिख सकते हैं, इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन a system is zero, then momentum of the system remains constant। तो ये हमारा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसको हम एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं, डेरिवेशन है कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज, उसको भी करते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना जो है कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज। इसके लिए हम लोग दो बॉडीज को कंसीडर करने वाले हैं। तो दो बॉडीज हैं जो मूव कर रही हैं इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दिस इज बॉडी A एंड दिस इज बॉडी B। इसकी अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो इट इज UA, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इज UB। दोनों के पास मास है, इसका मास है MA, इसका मास है MB, और यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं दे आर मूविंग इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज का एग्जांपल लेते हैं कि UA इज ग्रेटर देन UB, मतलब जो बॉल A पीछे है, इसकी स्पीड या वेलोसिटी ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी कम है। अगर ऐसा होगा तो कुछ टाइम के बाद ये क्या करेंगे, दोनों आपस में टकराएंगे, कोलिजन होगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ collision, और
कॉलिजन होने के बाद दोनों क्या करेंगे, दोनों की जो वेलोसिटीज होंगी वो चेंज हो जाएंगी। मान लीजिए हमारे पास ए बॉडी थी, इसकी वेलोसिटी हो जाती है बी ए, और बी बॉडी थी, इसकी वेलोसिटी हो जाती है बी डी। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन, फिर कॉलिजन हुआ, कॉलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो अगर हम बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास क्या है, मास है, वेलोसिटी है, तो इसका मतलब इसके पास मोमेंटम होगा। तो अब देखते हैं मोमेंटम कितना चेंज हुआ। अब देखिए एक और चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, जब ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, ए बॉडी जो है इट विल अप्लाई फोर्स ऑन बी, और बी बॉडी हम जानते हैं रिएक्शन फोर्स लगाएगा ऑन ए। ये हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है तो सेकेंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी के ऊपर सेम फोर्स लगाता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इन फोर्स को कुछ नाम दे देते हैं। FAB. FAB is a force that is applied on body A due to B. ध्यान रखना है इस चीज को। FAB फोर्स किसने लगाया है, बॉडी B ने लगाया है A पे, और A बॉडी B बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है, उस फोर्स को मैंने नाम दिया FBA। जो है दिस इज फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए, FAB इज फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी। तो देखिए दोनों को लिख लेते हैं। FAB इज फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी, एंड FBA is force on body B due to A। अब देखिए अगर फोर्स अप्लाई हुआ तो दोनों की वेलोसिटीज चेंज हुई, और वेलोसिटीज चेंज होंगी तो इसका मतलब है कि इनका मोमेंटम भी चेंज हुआ। तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, अगर हम बात करेंगे फॉर बॉडी ए, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज ma इनटू वेलोसिटी va माइनस ma u। क्योंकि हमने बॉडी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो m इंटू वी है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो दिस विल बी इक्वल टू ma va माइनस ma ua अपॉन टी। अभी वर्ड आता है रेट, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ से हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ से डेफिनेशन हमारा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो अब देखिए फॉर बॉडी ए, एक के ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा है, FAB। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, इसको हमने क्या लिखा, FAB। दिस विल बी इक्वल टू MAVA माइनस MAUA डिवाइडेड बाय 10। और ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम फॉर बॉडी बी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए
for body B, change in momentum कितना आएगा? This will be equal to mp dv minus mp uv. This is initial velocity into mass. This is final velocity into mass. तो ये हो गया change in momentum, और rate of change of momentum कितना होगा? This will be equal to mv dv minus mv uv divided by time. और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी A ड्यू टू फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी B ड्यू टू A. बॉडी B के ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा है? ये FVA. तो दिस विल बी इक्वल टू mv माइनस अपॉन T. दिस इज आवर इक्वेशन 2. और हम जानते हैं बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ. अब देखिए इसको हम कर रहे हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ. थर्ड लॉ क्या बताता है कि जो फोर्स होते हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर मैग्नीट्यूड वाइज बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट. तो हम क्या करते हैं? इसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. अब हम क्या कर सकते हैं? क्लियरली हम कर सकते हैं. देखिए क्या जाएगा? एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी. दिस विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स देखिए यहाँ पे टी कैंसिल करा सकते हैं. अब इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो आ जाएगा एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए. दिस विल बी इक्वल टू माइनस एम बी 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 माइनस प्लस एम बी यू बी माइनस यू वाले टर्म्स को एक साथ ले आएंगे और बी वाले टर्म्स को एक साथ. तो देखिए ये माइनस इस साइड आ जाएगा और ये माइनस वाला टर्म साइड एंड साइड पे चला जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू एम ए बी ए प्लस mv dv. this will be equal to थोड़ा सा ध्यान दीजिए. अब अगर एक बॉडी इसका मास m a और mv है, इनिशियल वेलोसिटी u a और ub है, इसका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना होगा? तो हम दोनों के मोमेंटम को क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं. तो ये आ जाएगा ma इंटू यू ए प्लस mv इंटू यू बी. क्या ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे? ma इंटू यू ए प्लस mv इंटू यू बी. इसका मतलब दिस इज इनिशियल मोमेंटम और ये हो गया फाइनल मोमेंटम. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन is equal to the total momentum here equal to total momentum before collision. ये भी हमारा प्रूव होता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट और कंजर्व. मोमेंटम वेलोसिटीज चेंज हो सकती हैं लेकिन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. तो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ कोलिजन बिटवीन बॉडीज. थैंक यू.